Hello everyone, I Harmeet welcome you all on daily vocabulary session by Digital तैयारी। तो इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जानते हैं उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उसी के साथ साथ में उनके यूज को भी। तो ये सेशन हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं। तो जो भी आपके कमेंट्स होते हैं, उन कमेंट्स में जो भी आप वर्ड्स हमें भेजते हैं, राइट, जो भी नए वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको मैं अपनी स्लाइड्स में जरूर शेयर करती हूँ। तो कॉमेंट करना मत भूलिएगा। अगर कोई भी नया वर्ड आपको कहीं दिखता है या फिर कहीं भी आप किसी बुक में, न्यूज़पेपर में, किसी एग्जाम में आपने कोई वर्ड देखा हो, अच्छा वर्ड, तो वो इंग्लिश का वर्ड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में जरूर उसको एक्सप्लेन करूंगी, राइट। सो डेली वोकैबुलरी सेशन डेली लेकर आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे वीडियोस मिस ना हो, राइट। चलिए जी, तो आज का जो फर्स्ट वर्ड है ना वो देखते हैं। तो थोड़ा सा भारी वर्ड है, राइट, टू प्रोनाउंस, लेकिन काफी इजी वर्ड है, ठीक है, इजीली समझेंगे, राइट। सो आपका वर्ड है प्रीपोस्टरस, ठीक है। रिपीट करते हैं, प्रीपोस्टरस, ठीक है। तो प्रीपोस्टरस यानी कोई ऐसी चीज जो कि फ्रेम्ड है, यानी कह सकते हैं ना एक्चुअल नहीं है, रियल नहीं है। यानी जैसे कई बार क्या होता है कि आपसे पूछा गया कि आप स्कूल लेट क्यों आए या ऑफिस लेट क्यों आए, और आप कुछ भी मनगढ़ंत फ्रेम्ड कहानी बताते हो, राइट, कि मेरे साथ ऐसा हुआ, एक अजीब सा आदमी आया, उसने मुझे हिट किया, राइट। सो ऐसी आप मनगढ़ंत कहानी बनाते हो ना, यानी फ्रेम्ड कहानी, राइट, जिसका कोई तुक नहीं होता, राइट, जिसका कोई सेंस नहीं होता। तो ऐसी चीज को, ऐसी बात को हम बोलते हैं प्रीपोस्टरस, यानी जो चीज बेतुकी है, जिसका कोई तुक नहीं है, सेंसलेस है, राइट। सो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीपोस्टरस, यानी जो मनगढ़ंत बनाई हुई कहानी मन से। ओके, चलिए। सो इसका सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे फुलिश, फुलिश मतलब बेवकूफी भरा, क्रेजी, क्रेजी मतलब पागलों जैसी चीजें, या फिर सबसे अच्छा जो इसका एक सिनोनिम होगा वो होगा सेंसलेस। कोई भी बात जब सेंसलेस है यानी बेतुकी है, बिना किसी तुक के है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो चीज कैसी है? प्रीपोस्टरस है। ओके, OUS लास्ट में लगा हुआ है, तो डेफिनेटली ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। याद रखिएगा, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, किसी चीज की क्वालिटी बता रहा है। ओके, चलिए। एंटोनिम इसके हो जाएंगे क्लेवर, क्लेवर मतलब बहुत ही चालाकी भरा। लॉजिकल, लॉजिकल यानी लॉजिक के साथ में, कोई तुक के साथ में चीज, राइट। सो क्लेवर, लॉजिकल, फुलिश, क्रेजी, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं, राइट। सेंसलेस। ओके, यूज देख लेते हैं कि ही ऑलवेज ऑफर सच प्रीपोस्टरस एक्सक्यूजेस दैट नोबडी बिलीव्स हिम। वो हमेशा ऐसे बेतुके एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस बोला जाता है बहानों को, बहाने वो करते हैं ना अपन, तो वो ऐसे हमेशा बेतुके बहाने देता है जब भी मतलब उससे कुछ भी पूछा जाता है, तो इस वजह से कोई भी उस पर बिलीव नहीं करता है, यानी कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है, राइट। तो प्रीपोस्टरस यानी बेतुके, सेंसलेस, इलॉजिकल। ओके, इलॉजिकल भी एक इसका सिनोनिम हो जाएगा, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ग्रूलिंग। ओके, ग्रूलिंग अगेन ये एक, भले थोड़ा सा आपको वर्ब जैसा लग रहा हो, लेकिन ये एक एडजेक्टिव है, किसी चीज की क्वालिटी बता रहा है। अब ग्रूलिंग का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो कि बहुत ही डिफिकल्ट हो, बहुत ही शोर शराबे से भरी हुई हो, राइट। जैसे कि हम ऐसा बोलते हैं ना कि भीषण बारिश हुई, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है कि बहुत तेजी से, और ऐसी बारिश जो कि बहुत डिफिकल्ट थी, राइट, डिफिकल्ट था उसको मैनेज करना, उसको हैंडल करना, तो इतनी तेज बारिश हुई। तो भीषण यानी ग्रूलिंग, यानी बहुत ही ज्यादा शोर शराबे के साथ, बहुत ही तेजी से, बहुत ही डिफिकल्टी से कोई चीज का होना, यानी ग्रूलिंग, राइट। सो एडजेक्टिव है, किसी चीज की क्वालिटी बता रहा है, भीषण वर्ड से याद रखिए, राइट। सो इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे हार्ड, डिफिकल्ट, या फिर एक्सट्रीम, बहुत ही एक्सट्रीम, और ये नेगेटिव सेंस है। हाँ, एक्सट्रीम का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा, इसका मतलब है बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही ज्यादा किसी चीज का लेवल या डिग्री, राइट, एक्सट्रीम डिग्री से। ओके, सो हार्ड, डिफिकल्ट, एक्सट्रीम, ये सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे ग्रूलिंग के, राइट। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे इजी, आप लिख सकते हैं, राइट, इजी, या फिर सॉफ्ट, या फिर माइल्ड, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ओके, चलिए यूज देख लेते हैं। तो यूज से ना आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे ग्रूलिंग का मतलब। द पुलिस कुड एलिसाइट information from the gangster only after grueling questioning session। ठीक है, दो अच्छे वर्ड यू हैं, एलिसाइट, एलिसाइट मतलब निकलवाना, उगलवाना, ठीक है। पुलिस जो गैंगस्टर था उससे अच्छी जो इन्फॉर्मेशन थी वो उगलवा पाई, कब?
आफ्टर ग्रूलिंग क्वेश्चनिंग सेशन, यानी ये जो बहुत ही भीषण क्वेश्चनिंग सेशन था, उसको बात की गई, उससे क्वेश्चन पूछे गए, उसे टॉर्चर किया गया। तो ये जो ग्रूलिंग यानी बहुत ही जो डिफिकल्टी, क्योंकि क्या होता है जब भी कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है वो बहुत ही इजीली अपना जुर्म नहीं कबूलता, इजीली अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट यानी बहुत ही भीषण जो ये क्या हुई क्वेश्चनिंग सेशन हुआ, इसके बाद में उसने अपनी इंफॉर्मेशन रिवील की, राइट। तो ग्रूलिंग मतलब काफी ज्यादा डिफिकल्ट, काफी ज्यादा एक्सट्रीम, राइट, एकदम भीषण। ओके, चलिए जी। इसको याद करने का क्या तरीका है कि ग्रूलिंग, ठीक है, जब भी बादल आते हैं, राइट, तो बादल कैसे करते हैं, एकदम ग्रोल करते हैं, यानी एकदम गुर्राते हैं, राइट। तो वहां से आप याद कर सकते हो ग्रूलिंग यानी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, भीषण। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है प्रिकेरियस। ओके, प्रिकेरियस, इसको याद करने का पहले तरीका देख लेते हैं। इसको आप याद रख सकते हैं कॉशियस से, ठीक है, प्रिकेरियस यानी कॉशियस, राइट। अच्छा, एक और तरीका क्या है कि केयर वर्ड आया है प्रिकेरियस, कि यानी जिस चीज को कंज्यूम करने से पहले या किसी सिचुएशन को डील करने से पहले हमें काफी ज्यादा केयर रखने की जरूरत है, राइट। प्री मतलब पहले, केयरियस यानी ऐसी चीज जिसको हमें यूज करने से पहले या उसको कंज्यूम करने से पहले हमें केयर की जरूरत है, वो होता है प्रिकेरियस। अब इसकी मीनिंग की बात करते हैं। तो प्रिकेरियस का मतलब होता है ऐसी चीज जो आपके लिए नुकसानदेह है, आपको संकट दे सकती है, आपको कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज दे सकती है, आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, राइट। तो वो वर्ड उस ऐसी चीज को, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, प्रिकेरियस, राइट। तो जिसको यूज करने से पहले या जिसके साथ डील करने से पहले आपको केयर करनी पड़े, प्री केयर करनी पड़े, वो चीज क्या होती है, प्रिकेरियस, यानी जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, राइट। ओके, सो प्रिकेरियस क्या है, एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा, OUS जिनके पीछे लगता है, मोस्टली 99% वो वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, राइट। सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे हजार्डस, हजार्डस, मैंने वर्ड याद करने का तरीका बताया था कि ऐसी चीज जो हजार दर्द दे, यानी बहुत ज्यादा नुकसानदायक, बहुत ही ज्यादा हानिकारक आपके लिए चीज, तो हजार दर्द देने वाली चीज यानी हजार्डस। ओके, चलिए, डेंजरस, ऐसी चीज जो कि डेंजर ला सकती है, डेंजरस। प्रिकेरियस, जिसको यूज करने से पहले, कंज्यूम करने से पहले हमें केयर रखनी है, यानी नुकसानदायक हो सकती है, कोई प्रॉब्लम ला सकती है, संकट ला सकती है, राइट। वर्ड याद कीजिए। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे सेफ, सिक्योर, राइट, जो चीज सेफ है यानी सुरक्षित है। यूज देख लेते हैं। द पेशेंट इज इन प्रिकेरियस कंडीशन बिकॉज सो फार ही हैज नॉट रिकवर्ड कॉन्शियसनेस, ठीक है। पेशेंट जो है वो कैसी सिचुएशन में है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में है, क्योंकि वो अभी तक भी अनकॉन्शियसनेस यानी बेहोशी से नहीं रिकवर कर पाया, मतलब अभी तक उसको होश नहीं आया, तो उसकी सिचुएशन कैसी है, प्रिकेरियस, यानी बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है। ओके, तो उसकी काफी ज्यादा केयर करनी पड़ेगी। ओके, चलिए, इस तरह से याद रखेंगे वर्ड को। वर्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है। ओके जी, अच्छा वर्ड है, काफी ज्यादा अच्छा वर्ड है, रिटेलिएट। ओके, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, काफी ज्यादा बार देखा गया है, राइट, रिटेलिएट, ठीक है। देखो क्या होता है, जब भी हमारे घर में सांप घुस जाता है, राइट, सबके घर में सांप घुसता है, तो सांप को क्या करते हैं, उसको मार देते हैं, ठीक है। उसको मारते कैसे हैं, उसकी पूंछ से, राइट, यानी उसकी टेल कट कर देते हैं। ओके, तो याद रखने का तरीका है कि जब भी किसी पर्सन की टेल कट कर दो, यानी उसको खत्म कर दो, और कब खत्म करो, जब आपके घर में घुसे। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, उरी मूवी सबने देखी है, वहां पर ये वर्ड मैंने देखा था यूज किया हुआ। रिटेलिएट का मतलब होता है किसी पर्सन पर, यानी अगर किसी पर्सन ने आपको हार्म किया है, आपको नुकसान पहुंचाया है, आपके घर को नुकसान पहुंचाया है, या आपकी कंट्री को नुकसान पहुंचाया है ऑलरेडी, तो उससे बदला लेना, यानी उस पर री अटैक करना, काउंटर अटैक करना, वो क्या होता है, रिटेलिएट, यानी किसी पर्सन की टेल काट कर उसे मार देना, ऐसा पर्सन जो आपको नुकसान पहुंचा के गया है, राइट। सो रिटेलिएट यानी प्रतिशोध लेना, बदला लेना, राइट, रिवेंज लेना, राइट। एक बार सबसे पहले यूज देखेंगे, फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे आएंगे, क्योंकि सिनोनिम देखिए, द डिफेंस मिनिस्टर वार्नड, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने वार्न किया है कि इंडिया वुड रिटेलिएट इफ अटैक्ड, कि अगर हम पे अब अटैक हुआ तो हम क्या करेंगे, रिटेलिएट करेंगे, यानी जवाब देंगे, प्रतिशोध लेंगे, बदला लेंगे, आपको अटैक करेंगे, काउंटर अटैक करेंगे। ओके, सो रिटेलिएट यानी दोबारा से अटैक करना, ठीक है, यानी बदला लेना। ओके,
सिनोनिम्स ले लेते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे रिवेंज, रिवेंज यानी बदला, फाइट बैक यानी जाकर उस पर्सन जिसने आपको हार्म किया है, जिसने आपके साथ फाइट शुरू की है, उससे लड़ना जाकर, राइट। तो फाइट बैक, रिवेंज, ओके। चलिए एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे फॉरगिव कर देना, ठीक है, माफ कर देना। पार्डन, पार्डन का भी मतलब सॉरी, मतलब उसको दे देना या फिर माफ कर देना, ओके। सो फॉरगिव का एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा रिटेलिएट यानी बदला लेना, ओके। चलिए जी नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है रिप्राइजल। अब रिप्राइजल का भी जो मतलब है ना वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। रिप्राइजल, रिटेलिएट, ठीक है। रिप्राइज देखिए किसी एनिमी ने हमारी आर्मी पर या हमारी कंट्री पर अटैक करके यानी सडनली अटैक किया, यानी सरप्राइज अटैक किया। कैसा अटैक किया? जब भी इस तरह से अटैक होते हैं तो पर्सन क्या हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि वो प्लान नहीं था। क्योंकि देखिए वॉर और अटैक्स में क्या डिफरेंस है, राइट। चलिए लेट्स डिस्कस दिस थिंग कि जो वॉर होता है यानी युद्ध होता है वो क्या होता है और अटैक क्या होता है, राइट। डिफरेंस देखते हैं। वॉर ना एक सोचा समझा दो कंट्रीज के बीच में किसी मुद्दे को लेकर क्या हो रहा है, वॉर हो रहा है। वॉर ना भले ही सुनने में बुरा लगता है लेकिन वॉर ना सिस्टमैटिकल होता है, राइट। सिस्टमैटिकल कैसे कि वो कंट्री के जो आर्मी है वो सामने खड़ी है, आप भी सामने खड़े हो और दोनों लड़ रहे हो। एक पर्टिकुलर टाइम आया, राइट, रात को वॉर बंद हो गया, फिर दोबारा हम लड़े, राइट। फिर एंड में जो पर्सन हार मान लेता है यानी व्हाइट फ्लैग वेव कर देता है तो जो सामने वाली पार्टी होती है वो जीत जाती है, राइट। ऐसे वॉर होते हैं। जैसे कि आपने महाभारत का वॉर देखा होगा, कैसा होता था, शाम का डंका बजता था, सब बंद हो जाते थे, अपने टेंट में चले जाते थे, फिर सुबह आके लड़ते थे, राइट। सो वॉर एक तरह से सिस्टमैटिकल टर्म है। अटैक क्या होता है? अटैक हमेशा सरप्राइज के साथ होता है कि कोई दूसरी कंट्री की, एनिमी कंट्री की आर्मी आई और उन्होंने आप पर अटैक कर दिया। कोई सिस्टम नहीं था, कोई आपको पता नहीं था, राइट। तो अटैक हमेशा सरप्राइज के साथ होता है, ओके। सो आई होप ये डिफरेंस जो है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ओके। तो जब आप पर एनिमी ने सरप्राइज करके आप पर अटैक किया है तो उन्हें वापस से सरप्राइज देना यानी रिप्राइजल करना यानी बदला लेना या फिर प्रतिशोध, ओके। सिनोनिम्स इसके सेम हो जाएंगे, रिवेंज और फाइट बैक, ओके। रिप्राइजल क्या है? एक वर्ब है। इससे पहले भी जो हमने वर्ड देखा रिटेलिएट वो भी क्या थी, एक वर्ब थी, याद रखिएगा। सिनोनिम्स हो जाएंगे रिवेंज लेना, फाइट बैक करना। एंटोनिम हो जाएंगे सिंपैथी, ठीक है, किसी ने आपके साथ गलत किया, छोड़ दो उसको, सिंपैथी दिखा दो। मर्सी यानी दया कर दो, उस पर माफ कर दो, ओके। तो रिप्राइजल, रिटेलिएट ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स है। यूज देख लेते हैं कि एनिमी ऑफिसर्स सफर्ड हार्श रिप्राइजल्स। जो एनिमी ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या सफर किया, बहुत ही हार्श, बहुत ही मुश्किल भरे रिप्राइजल्स, यानी जो उन पर अटैक्स हुए, जो उन पर रिवेंज लेने के लिए जो अटैक्स हुए वो उन्होंने क्या किए, सफर किए, ओके। चलिए अब देख लेते हैं हमारा आज का लास्ट वर्ड। आज का लास्ट वर्ड है केर्नेल। केर्नेल बोला जाता है, देखिए जैसे जो फ्रूट होता है, राइट, उसका जो मेन पार्ट होता है ना, राइट, जैसे जो मेन पार्ट होता है यानी जो उसकी गिरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, केर्नेल। जैसे हमने नारियल खाया होगा, नारियल बाहर से एक पहले लेयर होती है, फिर अंदर उसके काफी बशेस होती हैं, फिर उसके बाद में एक बहुत ही हार्ड शेल होती है, फिर उसके बाद में क्या होता है, जो व्हाइट पार्ट होता है नारियल का, जिसे गिरी बोला जाता है, राइट। सो किसी भी फ्रूट का, किसी भी चीज का जो मेन पार्ट, सेंटर पार्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, केर्नेल, ओके। एक चीज याद रखनी है कि अगर हम किसी पर्सन की केर्नेल की बात कर रहे हैं यानी हम बात कर रहे हैं उसके एसेंस की, उसका जो मेन कोर जो उसकी क्वालिटी है उसकी, राइट। जैसे कोई पर्सन का केर्नेल कैसा होता है, बहुत ही ग्रीडी होता है, राइट, बहुत ही लालची किस्म के होते हैं। कुछ लोग बहुत ही काइंड, अच्छे दिल के होते हैं, तो वो उनका क्या है, केर्नेल है, यानी उनका एसेंस है, राइट। और किसी अगर हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, किसी डिस्कशन की बात कर रहे हैं, तो उसका जो मेन जो पॉइंट होता है, राइट, जैसे कि हम बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केट्स की या फिर डिजिटल इंडिया की, तो उस पर हम काफी सारे चीजें बोलेंगे, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो हमारा क्या है, डिजिटल इंडिया, राइट। सो वो हमारा क्या है, एसेंस है उस डिस्कशन का। तो किसी चीज का मेन टॉपिक या फिर मेन एसेंस या फिर मेन पार्ट, उसे भी हम केर्नल बोलते हैं। बाकी फ्रूट्स का जो गिरी होता है, अंदर वाला जो पल्प होता है, उसे हम केर्नल बोलते हैं, राइट। सो कोर हो गया, एसेंस हो गया, इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएंगे एक्सटीरियर। एक्सटीरियर बोला जाता है बाहर वाली चीज को। बाउंड्री, बाउंड्री मतलब जो एक्सटीरियर जो लाइन होती है उसे।
यूज देखते हैं, द कर्नल ऑफ द फ्रूट इज ऑलवेज टेस्टी। जो एक फ्रूट का कर्नल होता है यानी गिरी होती है, सब सेंटर पार्ट होता है, वो हमेशा टेस्टी होता है, राइट। सो ये थे हमारे आज के कुछ वर्ड्स। आई होप कुछ ना कुछ आपने नए वर्ड्स सीखे होंगे। If this video was useful for you, then hit the like button. कोई भी प्रॉब्लम हो, नया वर्ड कहीं भी देखा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।